Good morning, my dear students of 6th class. This is Vanisha, your teacher of English and PTP from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. We have just completed our spoken English book up to page number 21. Salutation आपको लास्ट टाइम करवाया था ना कि किस टाइम पे आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, गुड इवनिंग बोलना चाहिए, ग्रेट डे बोलना चाहिए, गुड डे बोलना चाहिए, तो वो आपको करवाया था. होप यू अंडरस्टैंड दैट पेज वेरी वेल. टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 22. एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन क्या होता है बेटे? एक्सक्लेमेशन में जैसे आपको एकदम से कोई फीलिंग आती है, कोई हैप्पीनेस की फीलिंग है, कोई सैडनेस की फीलिंग है, या आप सामने वाले को देख के बहुत खुश हो जाते हो, या आपको किसी को बोलना होता है कि वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, कॉम्प्लीमेंट्स देने होते हैं, तो उसके लिए आप लोग एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? एक्सक्लेमेशंस. तो एक्सक्लेमेशन में क्या होता है बेटे? ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं हमारे, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं. सेंटेंसेस बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, 2 या 3 वर्ड्स के होते हैं. अब जैसे है इसमें फर्स्ट आपको दे रखा है कि आप किसी को बोल रहे हो कि कितना अच्छा काम किया आपने, तो कमाल कर दिया है, तो आप क्या बोलोगे? वंडरफुल, आई डोंट बिलीव दिस, कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने इतना अच्छा कैसे कर दिया. और आपको कोई बात बता रहा है और आपको उसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है उसकी बात पे, तो आप क्या बोलोगे? ऑफ कोर्स, विदाउट अ डाउट. ऑफ कोर्स, विदाउट अ डाउट. इफ़ यू वांट टू थैंक यू टू द गॉड, अगर आप गॉड को थैंक्स बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? थैंक गॉड या थैंक्स टू द लॉर्ड. या फिर आपका कोई काम अच्छा से हो गया है तो आप क्या बोलोगे? बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड या लॉर्ड बी प्रेज्ड. क्या बोलोगे? लॉर्ड बी प्रेज्ड और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड. किसी को आपको ब्लेसिंग्स देनी हो तो क्या बोलोगे? मे गॉड ब्लेस यू. बोलते हैं ना, किसी को बर्थडे विश करते हैं तो बोला जाता है मे गॉड ब्लेस यू. जैसे आपको कोई हैप्पी न्यू ईयर विश करता है या कोई हैप्पी दिवाली विश करता है, तो आपने भी उसको विश करना है, तो आप क्या बोलते हैं उसमें? सेम टू यू. व्हाट विल यू से? सेम टू यू. और आपको किसी का काम अच्छा लगता है, आपको कॉम्प्लीमेंट देना है, तो व्हाट विल यू से? एक्सीलेंट. तो कोई दुख की बात होती है तो हाउ सैड. क्या बोलते हैं? हाउ सैड. और सबके एंड में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रखा है. अब आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है तो क्या बोलोगे? दैट्स अ गुड न्यूज़, बेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे. ओके. आफ्टर दैट गुड हेवंस, कि भगवान ने कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है, मतलब हमें पता चली है. अब आपको किसी को बोलना है, व्हेन यू वांट टू से समथिंग टू एनीवन, देन हेलो लिसन टू मी. ऐसे टीचर आपको बोलते हैं ना हेलो, आप क्या फिर कॉल अटेंड करते हो आप तो क्या बोलते हो? हेलो. अगर टीचर आपको बोल रहे हैं कि आप मेरी बात सुनो, या आप किसी को कह रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? लिसन या लिसन टू मी. आप किसी को कहना चाहते हो कि जल्दी जल्दी ये काम करो, तो हरी अप प्लीज़, वुड यू माइंड गोइंग फास्ट. आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो. और कितनी अगर कोई डरावनी बात होगी है या आपको बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? हाउ टेरिबल, हाउ पैथेटिक और हाउ डिस्ग्रेसफुल. ओके. और आप किसी को देखते हो कि आप कोई किसी की इंसल्ट कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई, लुक एट हिम. या कोई चीज़ अच्छी लगी है तो क्या बोलते हैं? हाउ स्वीट या हाउ स्वीट. हाउ लवली. या आपको कोई कुछ कह देता है तो हाउ डेयर यू से दैट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की. इफ़ ए टीचर वॉन्ट्स टू क्वाइट द क्लास, अगर टीचर क्लास को चुप करवाना चाहता है, या आप किसी को चुप रहने के लिए, क्वाइट होने के लिए बोलते हो, तो क्या बोला जाता है? क्वाइट प्लीज़ या प्लीज़ कीप क्वाइट. या फिर आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर यस में देना है तो यस इट इज़, रियली, इज़ इट, इनको यूज़ कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू गिव कॉम्प्लीमेंट टू समवन, देन विच वर्ड्स यू यूज़? मार्वलस, ब्रिलियंट, वेल डन, नाइसली डन, ब्यूटीफुल, फैंटेस्टिक. आप ये सभी कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे टीचर भी आपको नोटबुक में देते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्स, तो इनमें से कोई भी कॉम्प्लीमेंट आप दूसरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीचर आपके लिए यूज़ कर सकता है.
आप किसी को बुलाना चाहते हो तो क्या बोलोगे? हे लिसन टू मी। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वाव बोलते हैं ना, वाव। या कोई आपको कोई किसी की बड़ी सैड न्यूज़ मिलती है तो क्या बोलोगे? ओ माई गॉड। आप हैरान हो जाते हो ना कि एकदम से ये क्या हो गया, ओ माई गॉड या माई ओ गॉड। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट आपने किसी को कंग्रेचुलेट करना है तो व्हाट डू यू से? कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं ना, लेट्स सेलिब्रेशंस, तो कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं उसको किसी भी चीज़ के लिए। और कोई ये बात आपको अच्छी नहीं लगी किसी की तो व्हाट नॉनसेंस। आप कहते हो ना कितनी गलत बात है, अच्छी नहीं लगी आपको तो व्हाट नॉनसेंस या व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। और कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है तो व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़। कोई आपको सरप्राइज़ देते हैं तो आप कैसे उसका कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो उसको? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज़। या कोई आपको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलती हैं? हाउ डिस्गस्टिंग। देखो इनके पीछे भी, सबके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क आपका यूज़ हो रहा है। किसी को आपको किसी चीज़ के लिए सावधान करना है तो क्या बोलोगे? बी केयरफुल या बी वेयर। क्या बोलोगे? बी वेयर। दुख की बात है तो व्हाट अ पिटी। और अच्छी बात है तो व्हाट एन आइडिया। आपको किसी का कोई आइडिया पसंद आता है तो आप क्या बोलोगे? व्हाट एन आइडिया। और किसी की कोई ऐसी बात आपके सामने होती है बहुत अच्छी सी, आप जैसे किसी को चाहते हो कि नज़र ना लगे तो क्या बोलते हैं? टच वुड। कि मेरा ये काम तो बहुत अच्छे से हो गया, इसको नज़र ना लगे, टच वुड। अब कम व्हाट में, इसका मतलब क्या है कि अब चाहे भी जो भी हो जाए कि मैं ये काम करना ही है तो कम व्हाट में यूज़ करोगे। गॉड को थैंक यू बोलना हो तो थैंक गॉड। पहले भी आ चुका है ये। किसी को विश करना हो कि आपके बर्थडे बार बार आए, एनिवर्सरीज बार बार आएँ तो आप क्या बोलते हैं? मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे की जगह आप इस सेंटेंस को भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे आपने मैच जीत लिया हो, जैसे प्लेग्राउंड में कोई भी आप मैच खेलते हो किसी के साथ या कोई गेम खेलते हो तो क्या बोलोगे? हुर्रा वी वन द मैच। कि हमने मैच जीत चुके हैं, जीत लिया है। और आप किसी को मान लो बीमार को मिलने जाते हो अपने फ्रेंड को तो आप उसको कैसे ब्लेस करोगे, कैसे उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे? फॉर योर गुड हेल्थ स्पीडी रिकवरी। कि आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये कामना करते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, स्पीडी रिकवरी। अंडरस्टूड बेटा? तो आप लोगों को ये यू हैव टू यूज़ दिस एक्सक्लेमेशंस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, इन योर डेली कन्वर्सेशन। जब आप स्कूल में आओगे तो बेटा आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हम डेली अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ करेंगे इनको, सो दैट योर इंग्लिश विल बी एनहेंस्ड। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।